नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त तो चला दिन की बड़ी खबरों का। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं पर बड़ा बवाल और छात्रों का विरोध प्रदर्शन। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राजधानी रांची में हजारों छात्रों ने विधानसभा घेराव के लिए मार्च निकाला, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी छात्र घायल हुए, जबकि भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस 2026 की तैयारियां और लाल किले पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 15 अगस्त 2026 को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों के 20,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है तथा लाल किले के आसपास बहुत स्तरीय एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय किए गए हैं। इस बार समारोह में अग्रिम पंक्ति में ओलंपिक्स विजेताओं, सफाई कर्मचारी और देश भर के प्रतिभागी युवाओं को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बैठने की व्यवस्था भी इस वर्ष बदली गई है। पंजाब में ड्रग्स संकट, राजनीतिक बयानबाजी और गृह मंत्रालय का रुख। पंजाब में नशीले पदार्थों के मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान के बीच विपक्षी दल राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया और विधानसभा स्तर पर भी जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि पंजाब में नशीले पदार्थों का बढ़ता जाल केवल राज्य की कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, जिस पर कड़े कदम उठाना जरूरी है। भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्ते सुधारने के लिए रॉ प्रमुख की बैठक। हालिया राजनीतिक उथल पुथल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को रीसेट करने की कोशिश तेज हो गई है। इसी सिलसिले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख बांग्लादेश के रक्षा सलाहकार के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर हो रही इन बातचीत का उद्देश्य सीमा सुरक्षा, व्यापारिक निरंतरता और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना, ताकि पड़ोसी रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर किया जा सके। भारत की ई वीजा नीति का विस्तार, 11 नए पोर्ट शामिल किए गए। विदेशी टूरिस्ट और व्यावसायिक यात्रियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अपने ई वीजा ढांचे का विस्तार किया है। अब ई वीजा धारक देश की 11 नए बंदरगाह और हवाई अड्डों के जरिए भारत में प्रवेश कर सकेंगे। इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट को गति मिलने, इमिग्रेशन प्रक्रिया को सुगम बनाने और देश के विभिन्न टूरिस्ट केंद्रों तक सीधे विदेशी यात्रियों की पहुंच आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 बिना चर्चा पास। मानसून सत्र में लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 को विपक्ष की नारेबाजी के बीच बिना किसी चर्चा पास कर दिया। बिल का मकसद ट्रिब्यूनल की दक्षता बढ़ाना है। राज्यसभा में बैंकर्स बुक एविडेंस बिल पास हुआ, जो डिजिटल बैंक रिकॉर्ड को सबूत मान्यता देता है। विपक्ष ने खलल डाला। सरकार ने छात्रों के विरोध पर चर्चा के लिए अमित शाह को तैयार बताया। सत्र के अंतिम दिनों में कई बिल लंबित हैं। यह संसदीय कार्रवाई और सुधारों पर फोकस दिखाता है। लाल किले पर वंदे मातरम। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण के बाद वंदे मातरम भी गाया जाएगा। यह पहली बार होगा जब राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रीय गीत भी शामिल होगा। सरकार का कहना है कि यह युवाओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देने का प्रयास है। यह परंपरा में बदलाव या राष्ट्रीय गौरव को और बढ़ाने का कदम है। महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या रैकेट के खिलाफ बड़ा एक्शन और पुलिस जांच। महाराष्ट्र में कोल्हापुर आसपास के जिलों में बेटा चाहने की मानसिकता से संचालित हो रहे अवैध लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस रैकेट में शामिल कई डॉक्टरों और बिचौलियों को गिरफ्तार किया है, जो गुप्त ठिकानों पर अवैध सोनोग्राफी मशीनें चला रहे थे। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना के बाद पूरे महाराष्ट्र में निजी सोनोग्राफी सेंटरों की विशेष जाँच और निगरानी के आदेश जारी किए हैं। कोलंबिया में भूकंप। दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत और सैकड़ों घायल होने की खबर है। राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित कर दिया है और रात का तेजी से चल रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर से सहायता की पेशकश की जा रही है। यह घटना वैश्विक मानवीय संकट को उजागर करती है और दिखाती है कि प्रकृति आपदाएं किस तरह अचानक जीवन बदल देती हैं। सौरव गांगुली को धमकी। पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को उनके परिवार को हत्या की धमकी मिली है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। क्रिकेट जगत में इस खबर से चिंता का माहौल है। गांगुली ने कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं, लेकिन परिवार की सुरक्षा प्राथमिकता है। इस घटना ने खेल जगत में सुरक्षा और सार्वजनिक हस्तियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।